तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। तो किस तरह से मूड माहौल सेटअप बन रहा है ग्लोबल और साथ ही लोकल इवेंट्स के लिहाज से, वरुण बताएं। डेफिनेटली तो कुशल, देखिए सबसे पहले तो सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ फिर से एक बार तेजी देखते मिले, लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि लगातार 3 दिनों से हम खुल तो रहे तेजी के साथ, लेकिन जब हम क्लोजिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो देखना होगा कि ऊपरी स्तर पे मार्केट टिकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ तक यूएस के मार्केट्स का सवाल है तो डाउ जोन्स में तो अच्छी खासी तेजी देखने मिली, लेकिन आप देखिएगा नैस्डैक, ये दिक्कत की बात है और लगातार नैस्डैक जो है उसमें गिरावट हो रही है। आप मेटा लीजिए, अल्फाबेट लीजिए, कोई भी लीजिए, जिस तरह से इनकी पिटाई हो रही है वो सरदर्द बन चुका है। और इसके लिए आपने देखा कि आईटी काउंटर्स कल भी प्रेशर में थे। मुझे लगता है ये एक स्पेस है जो कि सताएगा। कल भी हमने आपको कहा था कि आईटी काउंटर्स यहाँ पे नजर रखिएगा, यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है और आज भी यही लग रहा है कि आईटी काउंटर्स दिक्कतें दे सकते हैं। सुबह सुबह आप नाज़ाक फ्यूचर भी देखिए, वहाँ भी करीब 70-80 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, जबकि डाउ फ्यूचर जो है वहाँ पे अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। तो कुशल, मेरे ख्याल से आईटी को अगर छोड़ दे तो बाकी जगह अच्छा खासा ठीक ठाक माहौल है, लेकिन आईटी पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है। और अब तो एक जो सरप्राइज आ गया कि एमपीसी की बैठक है, आई मीन पता नहीं इसका कितना इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे होगा, क्योंकि ये सरप्राइज बैठक जो है, अब कुछ कह रहा है कि रेट हाइक के लिए होगा, कुछ कह रहा है कि कुछ और रीजन की वजह से होगा। अब क्यों बैठक किया है ये तो आरबीआई गवर्नर और एमपीसी के मेंबर्स ही जाने, लेकिन हाँ ये भी एक इवेंट होगा जिसका हैंगओवर जो है मार्केट पे बना रहेगा। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये जो अकस्मात बैठक बुलाई गई है वो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। बट जिस तरह से आईटी स्टॉक्स अब दबाव दिखा रहे हैं यूएस मार्केट्स में, जिस तरह से अर्निंग्स का रिफ्लेक्शन है, आगे का आउटलुक पर नरमी है, कहीं ना कहीं उस वजह से आईटी आज निफ्टी पर पर्टिकुलरली हो सकता है कि दबाव बनाता हुआ नजर आए। हालांकि अन्य स्पेसेस में, खासकर बैंक्स में, अब यही है कि बैठक के पहले किस तरह का रुझान आता है। यहाँ पर भी पहले अब तक अनसर्टेनिटी नहीं थी, बट अब ये जो बैठक का ऐलान किया गया है, अब बैंकिंग स्पेस में भी हो सकता है कि हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिले। बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो खासकर पीएसयू बैंक जिस तरह से चल रहे थे, हमारे पास मौका बन रहा था कि रोज एक स्टॉक ले लिया जाए अपने टीम में, क्योंकि अच्छे चल रहे थे। लेकिन अब वो भी अनसर्टन है कि क्या पता अब आगे चलेंगे नहीं चलेंगे, देखते हैं, वक्त बताएगा। लेकिन कुछ अपनी टीम के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ, कैश का मैंने काउंटर चुना है टाटा मोटर्स डीवीआर। पता नहीं इसमें हो क्या रहा है पिछले कुछ दिनों से, लगातार तेजी देखने मिल रही है और एक तरफा तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। मेरे ख्याल से तेजी जो है बरकरार रहेगी। 245 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 230 के 2 का एक स्टॉप लॉस रखना है। प्योर मोमेंटम प्ले है और उसके चलते मैंने इस काउंटर को अपने टीम में शामिल किया। कल आपको याद होगा विकास सेठी जी ने भी इस काउंटर में खरीदारी की सलाह दी थी और उन्होंने भी करीब 245 के आसपास के लेवल दिए थे। मेरे ख्याल से ये लेवल जो है जल्द ये काउंटर अचीव करते हुए नजर आएगा। और जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है इस काउंटर में, मुझे लगता है कि थोड़े और दिन मोमेंटम जो है इस काउंटर में जारी रह सकता है। अगर गिरता है काउंटर तो भी आपको निश्चित 100 पे खरीदारी करना है। कुछ ना कुछ टाटा मोटर्स डीवीआर में हो रहा है जो कि आपके लिए कमाई के अच्छे मौके बना सकता है। इसके लिए टाटा मोटर्स डीवीआर ये पहला स्टॉक होगा जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल, कैश का काउंटर मैं बताऊं इससे पहले अगर ये 10 रुपये भी चल गया तो विकास सेठी साहब आज आपको धन्यवाद करते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली कुशल, मैं सोचा था सेठी साहब को धन्यवाद करूंगा क्योंकि उनके रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक अक्सर चल जाते हैं। चलिए, डेफिनेटली तो टाटा मोटर्स डीवीआर दमदार एक्शन वाला स्टॉक है, इसको आप अपनी फोकस लिस्ट में आज के लिए भी बनाकर चल सकते हैं। अच्छा कैश पिक वरुण ने अपनी तरफ से दिया है। चलिए, मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट में अनुपम रसायन का काउंटर। दरअसल नंबर्स अगर आप देखें तो शानदार आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने सालाना आधार पर काफ़ी बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन किया है, जिसमें 25 से 30% अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही मुनाफे के लिहाज से भी 36 करोड़ के मुकाबले 41 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट जेफरीज की भी राय आ रही है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए इन्होंने टारगेट्स भी रेस किए नंबर्स के बाद। 1000 रुपये से बढ़ाकर 1030 के अब टारगेट्स के दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखिए ऑलमोस्ट लगभग 780 रुपये का है। तो आज के लिए 802 रुपये के टारगेट्स आप इमीडिएटली बनाकर चल सकते हैं। इसमें प्ले कीजिए 772 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अब अगली कैटेगरी डेरिवेटिव्स वाली। वहां पर हमने कौन से स्टॉक चुना है वो हम बताते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी। तो आज का फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है विप्रो का। दरअसल जिस तरह से हम हेडलाइंस बता रहे थे और इनिशियल इंट्रो जो हमने दिया कि किस तरह से यहाँ पर नैस्डैक पर लगातार आपको दबाव देखने को मिल रहा है, आईटी काउंटर्स हमारे यहाँ पर भी अंडर प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, उस वजह से विप्रो पर भी आपको दबाव आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट अमेरिकी मार्केट में भी इसका जो एडीआर है वहां पर भी आपको दबाव कल के सत्र में देखने को मिला था। तो विप्रो के फ्यूचर्स में आज आपको बिकवाली करके चलनी है। नैस्डैक में गिरावट फिर से होती हुई दिखी है। 372 रुपये के टारगेट के लिए विप्रो के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिए 387 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है फ्यूचर्स में और वो है
वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर्स कुशल, एसबीआई कार्ड्स। यहाँ पे बिकवाली की सलाह मैं दे रहा हूँ। देखिए नतीजे आए कंपनी के, पहले आपको टारगेट्स बता देता हूँ। 835 के लक्ष्य बिकवाली करना है, 875 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब रीज़न क्योंकि कंपनी के नतीजे आए, नतीजे मिले जुले। देखिए ऐसा कुछ खराबी नहीं है नतीजों में। एनआई अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ का अनुमान था, 1117 करोड़ के आसपास आया है। मुनाफा हालांकि 610 करोड़ का अनुमान था, 526 करोड़ पे आया है, तो ये कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया है। काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और कहीं कहीं 1200 से टारगेट जो है काट के 900 रुपये के आसपास किए गए हैं। यानी कि उनको ये जो नतीजे हैं वो खास पसंद नहीं आए हैं। अगला रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो अच्छे नतीजों का अनुमान था, उसके पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, यानी कि नतीजे अच्छे भी आते तो भी यहाँ पे सेल ऑन न्यूज़ जो है वो ये स्टॉक हो जाता और ऊपर से ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आया है। तो मेरे ख्याल से आज हो सकता है कि आपको एसबीआई कार्ड में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले। इसके लिए आप यहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं 835 के लक्ष्य के लिए। अब अगली कैटेगरी भी एक बिकवाली का ही कॉल है और वो है टाटा केमिकल्स में। नतीजों के चलते यहाँ पे भी आपको बिकवाली करना है। टाटा केमिकल्स का 1190 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है। 70 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 48 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे रेवेन्यूज जो है वो तो अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन देखिए 23% के आसपास का अनुमान था, 22% पे आए हैं। हालांकि ये 17% से बढ़ के आए हैं। मुनाफा 680 करोड़ पे आया है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है कुशल, और वो ये है कि स्टॉक नतीजों के पहले चल चुका है। ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो फैक्टर्ड इन है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज हो सकता है कि टाटा केमिकल्स या तो फ्लैट रहेगा या तो गिरावट आएगी, तेज़ी नहीं होगी, ये समझ में आ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो पुट ऑप्शन है वो लेने की सलाह मैं दे रहा हूँ। हालांकि हाँ, स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 48 का, और टारगेट भी स्ट्रिक्ट रखिएगा। दोनों में से जो पहले अचीव हो जाए वहाँ अपनी पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। याद रखिएगा काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट आपको रखना है। टाटा केमिकल्स यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। बिल्कुल, तो जिन जिन स्टॉक्स पे आपको दिख रहा है कि जहां पर तेजी ऑलरेडी हो चुकी है नतीजों के पहले और नतीजे आते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉफिट बुकिंग। और इनफैक्ट क्वेश्चन मैं तो कहूँ ना कि मार्केट को खुलने दीजिए, 2-5 मिनट रुकिए, उसके बाद आप इन स्टॉक्स में पोजीशन लेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जो स्टार्टिंग का नीजक रिएक्शन है वो आ जान दीजिए और उसके बाद पोजीशन लेंगे तो आपके लिए बेटर स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल, तो चलिए वर्ड्स ऑफ विजडम आते हुए नजर आ रहे हैं वरुण की तरफ से, किस तरह से आपको बाजार में ट्रेड करना चाहिए इन सब पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेकर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीटेड एक्शन आपको देखने को मिल चुका है, ये आपको बता दिया है वरुण ने। चलिए मेरी तरफ से है बेस्ट ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर लगातार अच्छी तेज़ी के मोमेंटम में है काउंटर। इनफैक्ट कल के सत्र में भी बाजार के उतार चढ़ाव में इसने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई और ऑलमोस्ट फ्लैट सा बंद होता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक इसको आप कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर चल सकते हैं। इनफैक्ट ये जो ऑप्शंस पे आपको बता रहा हूँ, आप हफ्ते भर के हिसाब से भी होल्ड कर चल सकते हैं। और जो टारगेट्स है वो हो सकता है कि 60 रुपये, यानी कि मौजूदा भाव से भी डबल होते हुए नजर आए। तो 30 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर 920 रुपये का एट द मनी कॉल ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलिए। आज के लिए इमीडिएट टारगेट होगा 42 रुपीज़ का, और 3 से 4 दिनों के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, यानी कि अगले हफ्ते के लिए, तो लगभग 60 से 65 रुपये में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और 24 रुपये का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर भी लगाकर चलना है। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक, ये मैंने अपनी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में आपको बताया है। तो पहली 3 कैटेगरीज हमने अपनी तरफ से तो आपको बता दी है। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर। तो ऑप्शंस में तो मैंने आपको बताया आईसीआईसीआई बैंक, और अब टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर भी इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक तो वहाँ पर भी पसंद आ रहा था, बट यहाँ पर एक और काउंटर सीमेंस का, कैपिटल गुड स्पेस की कंपनी, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। चार्ट स्ट्रक्चर पर जो मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट कल की बाजार की गिरावट में भी, या फिर आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव में भी, सीमेंस लगातार कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अच्छी तेज़ी का लगातार इसमें रुझान बना हुआ था, और मुझे लग रहा है कि आज अगर बाजार का मूड माहौल डेफिनेटली पॉजिटिव रहने से यहाँ पर सीमेंस पे, इनफैक्ट तमाम कैपिटल गुड स्पेस की कंपनियों पर आज अच्छा रुझान अगेन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक सेक्टर रोटेशन आप कह सकते हैं कैपिटल गुड स्पेस में अब बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर 1 मंथ चार्ट देखिए, 6 मंथ चार्ट देखिए, लगातार तेजी आपको सीमेंस पर बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। आज के लिए 3000 रुपए के टारगेट्स आज यहाँ पर आज आपको देखने को मिल सकते हैं। 2870 रुपए, केवल 10 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आप हायर टारगेट्स, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतर साइड पर बनता हुआ नजर आ रहा है सीमेंस पर। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 880 के लेवल के लिए। 835 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट्स में मजबूती साफ नजर आ रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो जितने बार डिप्स आई इस काउंटर में, तब इस काउंटर में खरीदारी फिर से लौटी। हालांकि
2% के आसपास की तेजी थी, उससे ज़्यादा तेजी हो नहीं पाई क्योंकि कहीं ना कहीं कल जो खबर थी कि पीरामल फार्मा जो है MSCI से बाहर होगा, इसके चलते कुछ सेलिंग आ सकती है। जाहिर सी बात है, होल्डिंग कंपनी है तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो है पीरामल एंटरप्राइजेस पे ज़रूर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कल डिप्स पे बाइंग हो रही थी, आज एक फॉलोअप बाइंग जो है आपको पीरामल एंटरप्राइजेस पे देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 880 के लेवल के लिए 835 का रखना है स्टॉप लॉस। अगला काउंटर है फंडामेंटल पिक और फंडामेंटली प्रताप स्नैक्स। यहाँ पे आप नजर रखिएगा 950 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे 2 से 3 हफ्तों में। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बीकाजी का जो IPO है वो 3 नवंबर को खुलने वाला है। जाहिर सी बात है, सेम इंडस्ट्री की कंपनी है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। नो डाउट आने वाले हफ्तों में इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और मुझे लगता है कि नतीजे इस कंपनी के अच्छे रहेंगे क्योंकि जिस तरह से पाम ऑयल के दाम गिरे हैं, एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल जो है इस कंपनी के लिए, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। तो 2-3 फैक्टर्स है जिसके चलते अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते यानी कि 2-3 हफ्तों तक प्रताप स्नैक्स जो है वो फोकस में रह सकता है। यहाँ पे अपने नज़र बनाई रखेगा। 950 के आसपास के लेवल जो है अगले 2 से 3 हफ्तों में आपको प्रताप स्नैक्स दिखा सकता है। नज़र रखिएगा इस स्पेस पे। चलिए, तो डेफिनेटली तो प्रताप स्नैक्स फंडा पिक के लिहाज से यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। चलिए, मेरी तरफ से है एक और FMCG स्पेस का कंपनी, वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। दरअसल पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो आती हुई नजर आई है इसमें, जिसमें JP मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है बट टारगेट्स यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। 750 के मुकाबले अब 850 को 825 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाव से करीबन 10 से 12% की अपसाइड तो एक्सपेक्टेड है ही, बट आगे चलकर ये देख रहे हैं कि जो फूड बिजनेस है और खासकर जो न्यू ग्रोथ इंजिन्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। हालांकि जिस तरह से अभी डोमेस्टिक वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं, बट आगे चलकर ये वॉल्यूम्स भी रिकवरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपको खरीदारी करनी है अगले 12 महीनों के लिए। 900 रुपये के टारगेट्स ये इमीडिएट यहाँ पर हासिल होते हुए दिख सकते हैं, तो इस पर आपको फोकस बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश की और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे एक ऑटो OEM मारुति सुजुकी ये काफ़ी पसंद आ रहा है। आप देखिए, लगातार हम ऑटो OEMs तो अपने फंडा या फिर इन्वेस्टमेंट पिक्स में रेकमेंड करते हुए ही आ रहे हैं, बट यहाँ पर आपको जो नज़र रखनी है वो है मारुति सुजुकी पर। तो यहाँ पर ये जो कैम्प्स आपके सामने फ्लैश हो रहा है, कैम्प्स नहीं है, मारुति सुजुकी का काउंटर है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 10,200 रुपये के टारगेट्स आपको मारुति पर आते हुए दिख सकते हैं अगले 1 साल में। इसका रीज़न या रैशनल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जिस तरह से कच्चे माल की कीमतों में कमी आई है, 7% से 16% तक यहाँ पर कॉस्ट लेवल पर करेक्शन होता हुआ दिखा है, जिसका सीधा फायदा मारुति सुजुकी को मिलता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से डोमेस्टिक डिमांड है वो डेफिनेटली इंटैक्ट है। तो मारुति सुजुकी अगले 1 साल में 10,200 रुपये के टारगेट्स आपको निवेश के लिहाज से आपको बनाकर चलना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से है इन्वेस्टमेंट पिक, जिसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कैम्प्स भी इन्वेस्टमेंट पिक है। हालांकि टारगेट 10,200 का नहीं है, टारगेट जो है वो 3,000 रुपये के आसपास का है। अगले 4 से 6 महीनों में आपको ये लेवल देखने मिल सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कैम्प सुझाया कि यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। जब ये 2,000 के आसपास ट्रेड करता था, 2,500 के आसपास जो है वो काउंटर ऑलरेडी आ चुका है। मुझे लगता है अगला लेवल जो है 3 से 6 महीनों में आपको करीब 3,000 के आसपास देखने मिल सकते हैं और उसके बाद भी करीब 3,500 के आसपास के लेवल जो है आपको कैम्प सिखा सकता है। फंडामेंटल्स तो बेहतर है, इसके अलावा टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ये केटर करता है, उस पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतर है, तो उसका बड़ा फायदा जो है कैम्प्स को मिलेगा। इसके अलावा आप खरीदारी करके चलेगा 3 से 6 महीने में 3,000 के आसपास के लेवल और वक्त दे सकते हैं तो करीब 3,500 के आसपास के लेवल भी आपको दिखाएगा। लेकिन हाँ, पेशेंसली आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, इतने जल्दी इसमें लेवल्स नहीं आने वाले, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे एक स्टॉक है धानुका एग्रीटेक। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 710 के लेवल देखने मिल सकते हैं, 670 का स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। दरअसल खबर एक आई है कि 1 नवंबर को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ बायबैक पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको धानुका एग्रीटेक में आज देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 710 के लेवल के लिए 670 का स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तो चलिए, खबर है धानुका एग्रीटेक में, खबर है LT फूड्स में। तो LT फूड्स मेरी तरफ से है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर बल डील होती हुई दिख रही है, जिसके तहत ब्राइट मेटल रिफाइनर्स ने लगभग 19.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 133 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर। तो डेफिनेटली LT फूड्स कल के सत्र में भी 4% तक चलता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि आज इस बल डील की जो खबर आती हुई दिखी है उसकी वजह से यहाँ पर और फर्दर तेजी आज बन सकती है। तो LT फूड्स में खरीदारी कीजिए 140 रुपये के टारगेट के लिए 130 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स तो डिस्कस कर लिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस की, और यहाँ पर मेरा तरफ से एक खरीदारी और 2 बिकवाली के कॉल्स हैं।
जिसमें सबसे पहला जो खरीदारी का कॉल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भारतीय एयरटेल, इस पर फोकस रखकर चलिए। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5% की दमदार तेजी इस काउंटर में आती हुई नजर आई थी और इसकी रीजन है कि सोमवार को इसके नंबर्स आने वाले हैं। तो नंबर्स के पहले एक प्री बाइंग एक्शन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज भी ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही है कि आगे चलकर हो सकता है भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे आते हुए नजर आए। तो 844 रुपए के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी कीजिए। 810 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। दूसरा कॉल है मेरा कोफोर्ज पर, जहां पर बिकवाली करनी है। तो दरअसल जिस तरह से नैस्डैक में गिरावट आई है, तो विप्रो मैंने आपको पहला कॉल बताया था आईटी स्पेस से, यहां पर कोफोर्ज, यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी यहां पर जो चार्ट स्ट्रक्चर था वो नेगेटिव साइड पर ही था। तो यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। 3663 रुपए के टारगेट लगाकर चलिए 3810 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है टीवीएस मोटर्स पर। जिस तरह की तेजी इस काउंटर में बनती हुई नजर आई थी, अब कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल भी 2 से 2.5% तक की गिरावट के साथ ये काउंटर बंद होते हुए दिखे थे। तो ऊपरी स्तरों से अब फाइनली टीवीएस मोटर्स पर रिवर्सल्स आते हुए दिख रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रही है। तो इसको भी बिकवाली कर चलिए। 1080 रुपए के टारगेट्स के लिए 1135 रुपए स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी और एक बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी का कॉल है पीएनबी हाउसिंग। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 470 के लक्ष्य के लिए। 440 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने लक्ष्य जो है 500 से बढ़ा के 570 का कर दिया है। कल नतीजे आए थे, उसके बाद तेजी देखने मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज एक फॉलो बाइंग जो है आपको पीएनबी हाउसिंग में देखने मिल सकती है। इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। अगला स्टॉक है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 51 के लक्ष्य के लिए। 47.5 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। अगले हफ्ते यानी कि मेरे ख्याल से सोमवार को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजों के पहले बेहतरीन मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि क्वार्टरली अपडेट जो इस कंपनी ने दिए थे वो काफ़ी बेहतर थे। इसके चलते आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। और आखिरी एक बिकवाली का कॉल है HCL टेक में। यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं 1005 के लेवल के लिए। 1050 का स्टॉप लॉस सकता है। जिस तरह से नैस्डैक में गिरावट हो रही है, हो सकता है कि आज आईटी काउंटर जो है वो प्रेशर में रहे। इसके लिए HCL टेक जो है वहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का तो डिटेल्स में विस्तार कर लिया है, बट डेफिनेटली एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो चलिए, कैश सेगमेंट में जो हमने स्टॉक दिया है, सबसे पहला है मेरी तरफ से अनुपम रसायन का काउंटर। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। नैस्डैक में कमजोरी थी तो आईटी स्टॉक्स पर आज प्रेशर बन सकता है, तो विप्रो पर बिकवाली कीजिए। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर पर अच्छा लग रहा है सीमेंस इंडिया का काउंटर। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगले 1 साल में 900 रुपए के टारगेट्स भी आपको दिखा सकता है। जहां तक मारुति की बात है, निवेश आप करके चल सकते हैं 10,200 के टारगेट्स के लिए। 12 महीनों का होल्डिंग पीरियड रहेगा। खबरों के दम पर एलटी फूड्स एक्शन में रह सकता है। भारतीय एयरटेल चार्ट स्ट्रक्चर पर मजबूती शो कर रहा है और साथ ही कोफोर्ज और टीवीएस मोटर्स, यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। कमजोरी दिख रही है इनके चार्ट्स पर। और अंत में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है भारतीय एयरटेल पर। नतीजों के पहले दमदार एक्शन में है, कल के सत्र में भी और आज भी मुझे लग रहा है कि अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो 844 के टारगेट के लिए आज आप भारतीय एयरटेल पर प्ले कर सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है टाटा मोटर्स के डीवीआर में। यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकती है। 245 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में एसबीआई कार्ड्स में करनी है बिकवाली 835 के लक्ष्य के लिए। नतीजे तो थोड़े बहुत कमजोर है, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक में तेजी हो चुकी है। इसके लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। ऑप्शंस में टाटा केमिकल्स, यहाँ पे 1190 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 70 रुपए के लक्ष्य के लिए 48 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजों के बाद मुनाफा वसूली जो है इस काउंटर में हो सकती है। टेक्निकली पिरामल एंटरप्राइजेस अच्छा लगता है। फंडामेंटली प्रताप स्नैक्स में आपको खरीदारी करना है। निवेश करके चलना है कैंप्स में। अगले 4 से 6 महीने में करीब 3000 के लेवल आपको दिखा सकता है। खबरों के दम पे धानु का एग्री खरीदेगा। माई चॉइस में पीएनबी हाउसिंग, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस में आपको करनी है खरीदारी और HCL टेक में आपको करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है धानु का एग्री। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। जो खबर आई है कि 1 नवंबर को बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ साथ बायबैक पे विचार करने वाली ये कंपनी, उसके चलते हो सकता है कि आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिले। 710 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि कहाँ खरीदारी करना है, कहाँ बिकवाली करना है। लेकिन कुशल, सिंगापुर निफ्टी तेजी दिखा रहा है ना, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर जो है वो गिरावट दिखा रहा है। यानी कि अपने साथ साथ दूसरे को भी देखने का मजा अलग है। यानी कि इंडिया की कल जो मैच था, साथ साथ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच, उसका भी मजा अलग ही था। लेकिन चलिए, वो तो आगे शो में अनिल सर डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, शेयर बाजार लाइव में चलते हैं, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मैंने जितवाया वो मैच जिम्बाब्वे को। अच्छा, ठीक है। सच्ची में वो क्या हुआ, मैं आखिर के 3 ओवर ही देख रहा था और ऐसा एक बार तो लगा कि जिम्बाब्वे जीत जाएगी। फिर आखिरी ओवर में 3 बॉल देखे, तीनों बॉल में रन बने
मैंने बोला फिर जैसे वो बॉल डालना था मैं चैनल चेंज कर लेता। बॉल डालने के बाद देखता तो लास्ट की 3 बॉल में बना नहीं पाए रहे। मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन था। हाँ चलिए सपोर्ट में। हाँ लेकिन देखो खुशी तो हमें दोनों तरीके से होती है। हम हराते तो ज़्यादा खुशी होती है, दूसरे से हारते तो भी हम कम खुश नहीं होते ऐसा। तो चलिए बढ़िया है, करते हैं शुरुआत। आज तो अच्छा इस हफ्ते लग भी नहीं रहा हमने काम किया है ज़्यादा, है ना। तो चलिए फ्राइडे आ गया, शुरुआत करते हैं और हर निशान में S6 टीवी है।